सरकारों और उद्योगपतियों के एक नए खेल का आज भांडाफोड़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी मेहनत की खून पसीने की कमाई को ये लोग मिलकर के किस तरह से चूसते हैं, किस तरह से चाटते हैं, किस तरह से हजम कर जाते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता क्योंकि मीडिया चैनल्स ने ये कसम खा रखी है कि आपके काम की कोई भी चीज वो दिखाएंगे नहीं। ये खुलासा हुआ था 2021 में ही और इसका जिक्र मैंने किसान आंदोलन के दौरान जब आईएमटी पर जो धरना लगा था, महिला धरना, वहां पर भी मैंने किया था। सभी किसान नेता वहां थे, चौधरी राकेश टिकैत समेत। उस टाइम पर मैंने इस पूरे के पूरे खेल का भांडाफोड़ किया था आंकड़ों के सहित। लेकिन फिर से दोबारा आपके बीच आए हैं क्योंकि वो चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिए गए हैं। तो आपको एक बार मैं इसका खेल समझा देता हूं कि ये खेल क्या है। ये जो लूट का खेल चलाया था रुचि सोया के नाम पे, बाबा रामदेव की एक कंपनी है, मतलब थी, शायद अभी भी है। उसका नाम है रुचि सोया कंपनी। उस कंपनी ने 2017 में अर्जी लगाई एनसीएलटी को, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, कि हमको दिवालिया घोषित कर दिया जाए क्योंकि हमारे पास अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और जो हमने बैंकों से लोन ले रखा है उसको पे करने की हमारी हैसियत नहीं है। तो दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी लगाने के बाद 2017 के सितंबर में उसको मंजूरी दे दी गई कि आप दिवालिये हो, अब आप अपनी कंपनी की नीलामी करके जितना सेटलमेंट हो सकता है बैंक के साथ वो कर लीजिए, क्योंकि वो एनपीए घोषित होने वाली थी तो उससे पहले सेटलमेंट के दौर में वो आ गई। टोटल 12,146 करोड़ रुपए, यानी इतने रुपए जो थे, इतने रुपए का लोन था उस कंपनी के ऊपर, जिसमें से ज्यादातर लोन पीएनबी से था और 1816 करोड़ रुपया, 1816 नहीं है ये, 1800 करोड़ आप इसको मान सकते हैं, 1800 करोड़ रुपया जो है ये एसबीआई से था। अब एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई के साथ साठगांठ करके 883 करोड़ रुपए में सेटल कर लिया गया। एसबीआई का जिक्र मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले में एसबीआई का बड़ा रोल होगा। यानी उस एसबीआई ने यह मान लिया कि रुचि सोया की अब हिम्मत और औकात नहीं है पे करने की और वो अब दिवालिया कंपनी है, उसका इतना इसका जुगाड़ है उतना ले लो, नहीं तो ये भी जाते रहेंगे। तो ये कहकर के 883 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो गया। यानी लगभग हमारे बैंक को, एसबीआई को, यानी आपका खाता अगर एसबीआई में है तो आपको 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। उसके बाद उसके कुछ नीलामी के वक्त जब उसको इजाजत मिल गई अपनी कंपनी बेचने की, तो उस टाइम पे उसी कंपनी पे, रुचि सोया कंपनी पे ही पतंजलि ने बोली लगा दी। यानी कहने का मतलब यह है कि बाबा रामदेव की एक कंपनी को खरीदने के लिए उसकी दूसरी कंपनी ने बोली लगा दी और बोली 4350 करोड़ रुपए में जाकर के रुकी। यानी कि उस कंपनी को 4350 करोड़ रुपए में बाबा रामदेव ने खरीद लिया, दूसरा कोई और वहां पर उसको खरीदने के लिए आया नहीं, जिसमें से 3250 यानी 3250 करोड़ रुपए का लोन उसे बैंकों से ही मिल गया। समझिएगा, जो कंपनी क्योंकि घाटे में थी तो उसका सेटलमेंट हो चुका था, दिवालिया घोषित हो चुकी थी, उसे कोई और खरीद रहा है। अब बैंक को यह मालूम है कि यह कंपनी इतनी हिम्मत नहीं है कि यह प्रॉफिट कमा सके, तो जो कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकती उस कंपनी को कोई भी बैंक लोन क्यों देगा। लेकिन फिर भी लोन दिया गया 3250 करोड़ रुपए, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई से ही मिल गया। समझ सकते हैं, यानी जहां पहले एसबीआई ये मान चुका था कि ये नहीं पे कर सकते हैं, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पे हुआ और 1200 करोड़ रुपए इसने बाबा रामदेव को फिर दे दिए दोबारा से। और उसके बाद इसके 5 महीने बाद जिस शेयर की कीमत 17 रुपए थी 1535 रुपए हो गई। आप ये समझिएगा कि उसी दौरान पामोलिव ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया, देश से बाहर ना जाए, बाबा को ही मिल गया खरीदने के लिए और उसका जब इस्तेमाल करने लिए इसी में डील करते थे। और आपको बताएं कि जो कंपनी 2019 में जिस टाइम उसकी नीलामी हुई उस वक्त 3450 करोड़ रुपए की थी, मात्र 2 साल में
केवल 2 साल में 2021 में वो कंपनी 35,360 करोड़ रुपए की हो गई। 35,360 करोड़ रुपए की। और उसके बाद बैठे बिठाए बाबा ने 2 साल में 31,910 करोड़ रुपया कमा लिया, यानी लगभग 32,000 करोड़ रुपया। 32,000 करोड़ रुपए का मतलब समझते हो, यानी इस 32,000 के बाद में 7 जीरो और लगा लीजिए आप, यानी इस 3 के बाद में ये समझिए 11 जीरोस। आप इस खेल को क्यों बताना जरूरी है कि बाबा रामदेव को मालूम है कि जो आज के टाइम में एक बीमारी के नाम पर खेल चल रहा है, जो सरकारें आने वाले वक्त में करने वाली हैं, लेकिन सरकारों ने और उन बड़े उद्योगपतियों ने, जो इंटरनेशनल माफिया है, जो ड्रग माफिया है, उन्होंने बोल दिया है कि बाबा तुम चुप रहो, अपनी मलाई खाओ, मौज करो, फालतू बकवास नहीं करने का, क्योंकि 2021 के दौरान वो बीमारी चली हुई थी। वो बाबा रामदेव जो 2012 में खुलकर बोल रहा है, जो 2019 में बोल रहा है, 2019 में जब ये आया था खेल और 21 में जब आया था तो रामदेव एक बार बोले थे, लेकिन उसके बाद में फिर ये कंपनी वाला लफड़ा हो गया और उनका ये पामोलिव ऑयल का इंपोर्ट बैन हो गया, इंपोर्ट बैन हो गया, और उसके बाद में बाबा रामदेव 32,000 करोड़ रुपए कमा गया। तो ये पैसा किसका है मालूम है? ये आप ही का है। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे ये सारा का सारा, जब तक ये पैसे का खेल उनके कंट्रोल में रहेगा, जब तक आप अपने आसपास लेन देन का अपना एक नया तरीका नहीं खोज लेते, जब तक आप अपने लिए एक समाज नहीं बना लेते जो एक दूसरे की सहायता करे, जब तक हम सरकारों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक हमारी यही हालत रहेगी। आप इस बात को समझिएगा कि ये लाला जैसे लोग, ये तो एक कंपनी का खेल है ना। अंबानी अडानी के कितने करोड़ रुपए माफ हुए हैं ये नहीं समझेंगे आप। किसान का एक भी रुपया माफ नहीं होगा। जितने रुपए पिछले 8 सालों में माफ हुए हैं, अगर उसका केवल 50% भी माफ होने लगे तो इस देश के किसी भी नागरिक को 1 रुपया भी लोन नहीं देना पड़ेगा। बाकी रही जो लूट है, टोल के नाम पर है, जो गाड़ियों के नाम पर है, जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर है, जो पेट्रोल में 300% के करीब टैक्स दे रहे हो, उसका तो खेल ही निराला है। तो आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और लोगों को जोड़िए। हम लोग एजुकेशन की एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं एजुकेशन पे, जो आपके बच्चों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो 100% एम्प्लॉयमेंट दे, वो कैसे बनाएंगे, ये चीज़ आगे जा करके उस सोल्यूशन तक जाएगी। तो जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए आप लोगों को शेयर कराइए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखिए, आप बताइए आप हमारे को, और अगली वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर।